राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खून की प्यासी हो चुकी है, वो पहले मुसलमानों के खून पीने का ढोंग कर रही थी, उसके आड़ में अब हिंदुओं का खून पीना शुरू कर दी है। मुंबई में जैन धर्म के मंदिर को तोड़ दिया, जमीन लेने की इतनी ज्यादा राकेश बेताबी जी, है, हाईली इतनी ऑब्जेक्ट, ज्यादा बेताबी हाईली है। ऑब्जेक्ट। अब बीच अगर अनपढ़ गंवार जाहिलों को आप बुलाते हैं, अगर ये खून के प्यासे लोगों को आप बुलाते हैं, हाईली हाईली ऑब्जेक्ट, हाईली ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे घटिया लोग, ऐसे घटिया लोग, अनपढ़ गंवार जाहिल नकारे ना एक मिनट मैं बीच में आता हूँ, एक मिनट मैं बीच में आता हूँ। अभी अभी दोनों लोग शांत। अरे मैं बीच में हूँ, दुरुस्त करने के लिए मैं बीच में हूँ। धनंजय जी, आपका ऑब्जेक्शन नोटिस हुआ, रुक जाइए। आपका ऑब्जेक्शन नोटिस हुआ, देश ने सुना। आप भी अपने शब्दों पर संयम रखिए। और धनंजय जी, धर्मेंद्र जी, आप भी सुनिए। सर, ये खून के प्यासे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये उकसाऊ और भड़काऊ दायरे में आते हैं, वरना फिर आप पर पलट कर जाएगा कि कहां कौन क्या खून का प्यासा। तो रुक जाइए, अपनी बात रखिए। हाँ, खून के प्यासे कैसे, मैं बता रहा हूँ। बहराइच में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा नहीं आता है तो मुंह से गोबर मत किया करो। मुंह से गोबर कर रहे तो किसी पढ़े लिखे आदमी को भेज दो। जरूरी नहीं कि कोई जाता हुई भेजो, कोई मुर्शिदाबाद में खुल कर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोलने की शैली नहीं आती है, हिंदू ये खून की प्यासे है कि मुझे बताइए। मेरठ में विरोध कर रहे थे, पुलिस की टोपी छीन लिया। ये नकारे लोग है कि नहीं है, अनुशासनहीन है कि नहीं है, देशद्रोही करने वाले। एक मिनट मैं बीच में आता हूं, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। एक मिनट, सभी शब्दों का ध्यान रखिए। धनंजय जी आप भी और धर्मेंद्र यादव आप भी, कोई एक साथ लगातार आप लोग काउंटर करिए, एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए भाई, वरना दूसरा फिर आपके बीच में बोलना शुरू कर देगा। चलिए अभी रुक जाइए धनंजय जी, आप काउंटर करिएगा, मैं आपको समय दूंगा। धर्मेंद्र यादव अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मेरठ के अंदर विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। अरे सुनिए, एक तो मैं पहले रोक रहा हूं, नहीं मैं पहले रोक रहा हूं। अभी मेरठ पर आपसे नहीं पूछा सर, तो मेरठ पर आइएगा, पहले बंगाल पर बोल लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरठ पर बोलिए, पहले बंगाल पर बोल लीजिए। मैं वही तो बता रहा हूं आपको, बंगाल से जुड़ा हुआ है। बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई है उसके विरोध प्रदर्शन में मेरठ में भारतीय जनता पार्टी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की टोपी उठा के ले गए। आपके चैनल पे भी चलाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, जो कानून को भी हाथ में ले सकता है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बोल दिया, बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गिरफ्तार करना चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कोई हो सकता है? इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बयान कोई हो सकता है? इससे ज्यादा देशद्रोही बयान कोई हो सकता है? ठीक। आप मुझे बताइए। अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए धर्मेंद्र यादव, निशिकांत दुबे ने जो कहा उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। पहली बात सुनिए, पहली बात। और आप पुलिस की टोपी की बात कर रहे हैं। अतीक मुख्तार के समय आप लोगों ने पुलिस की टोपी का कितना मान रखा था सर? मुंह मत खुलवाइए, वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तो अभी आपको समय दे रहा हूं, नहीं मैं आपको फिर से समय दे रहा हूं। और आप बोलिए बंगाल में हिंदुओं पर, मैं आपको आपकी पॉलिटिकल करेज है तो बोलिए बंगाल के हिंदुओं पर, बोलिए मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर। ये काउंटर ऑन करके समय दे रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। आप करेज मत देखिए मेरा, अगर आपके अंदर करेज है तो आप बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गृहयुद्ध करवाना चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ करेज है, मैं कह रहा हूँ निशिकांत दुबे का बयान सही नहीं है। अरे सुनिए ना, सुनिए मेरा करेज देखिए, मैं कह रहा हूँ कि नहीं सही है उनका बयान, उनकी पार्टी तक उनका बयान सही नहीं बता रही। मैं कौन सा होता हूं बताने वाला? अब आप अपना करेज दिखाइए अपना करेज बंगाल के हिंदुओं पर बोलकर। बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बुर्का पहनकर, अच्छा बीजेपी ने कर दिया बुर्का पहनकर, वाह, हिंदुओं की जान ले लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का, जब तक दंगा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चलती है। जब तक दंगा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मर जाती है। क्या शानदार तरीका है। गोडसे कौन था मुझे बताइए? नहीं गांधी जी को मार दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इनका नहीं ठीक है, रुक जाइए। अरे हो गया, हाँ ठीक नहीं, आप नहीं, आपके अंदर पॉलिटिकल करेज, ये मानिए धर्मेंद्र यादव। हिंदुओं पर ना आप संभल में बोल पाए, हिंदुओं पर ना आप संभल में बोल पाए, ना हिंदुओं पर आप जो है बंगाल में बोल पाएंगे, ये यकीन मानिए। अब नहीं, रुकिए अवधेश जी, अरे रुक जाइए भाई। आपने मुझे चैलेंज किया था निशिकांत दुबे को लेकर, मैंने बोल दिया निशिकांत दुबे का बयान सही नहीं है। मेरठ के बारे में बोले नहीं, लेकिन आप नहीं बोल पाए। मैंने बोल तो दिया, अरे मैंने बोल दिया। आपने पुलिस की टोपी का कितना मान रखा था अतीक मुख्तार के समय की जेलर जाकर जीओजूरी करता था। और अभी तो मत सिखवाइए कि पुलिस की टोपी का मान आपने कितना रखा। तो रुक जाइए अवधेश जी, अरे रुकिए भाई प्लीज। अभी जगदीश जी इंतजार कर रहे हैं, अवधेश जी के बाद उनके पास जाना है। अवधेश जी, एक लाइन का सवाल था कि मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट पर क्या, इसलिए आप लोग खामोश है? यहां भी गठबंधन धर्म की बीजेपी ने करवा दिया, मतलब बोलना ही नहीं है भाई।
नहीं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जब पश्चिम बंगाल की पुलिस अपनी रिपोर्ट में हाई कोर्ट को बता रही है कि हिंसा कैसे हुआ, पश्चिम बंगाल की पुलिस को पहली बार लगा है कि भैया अब सिर से पानी ऊपर उठ गया है, बहुत ज्यादा हम छिपा नहीं सकते हैं, जब हमारे ही जान पर नौबत आ गई है। जरा उस रिपोर्ट को 34 पेज की वो रिपोर्ट है, उसमें पुलिस कह रही है कि 4 तारीख से विरोध शुरू हुआ, हिंसा 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को हुई है और पहले 8 से 10,000 लोग इकट्ठे हुए, 4 से 5,000 लोग आगे बढ़ते हैं और किस ढंग से पत्थरबाजी शुरू करते हैं, पुलिस से मोर्चाबंदी करते हैं, एसडीओ के हाथ से लोडेड पिस्तौल छीन लेते हैं और रात में नौबत यह आ जाती है कि जिला पुलिस को छिप के जान बचानी पड़ती है और लिखना पड़ता है कि बीएसएफ को भेजिए। और उस बीएसएफ पर भारत के इतिहास का यह पहला अवसर है आजाद भारत का कि एक संविधान के तहत शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री बीएसएफ, जिस पर सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो कह रही है कि बीएसएफ ने उधर से बुला के दंगे करवा दिए हैं। बंगाल की पुलिस कह रही है कि बीएसएफ को हमने सुरक्षा के लिए मंगाया है। तो अब इसमें तो कोई उपाय नहीं है ना। जब मुख्यमंत्री पीड़ित की जगह जाने की बजाय अगर इमामों का सम्मेलन बुलाती हैं, और इमामों का सम्मेलन भी बुलाने में समस्या नहीं है, आप इमामों से बात करिए, लेकिन वो बोल क्या रही है? क्या इमामों से कह रही है कि आप हमारे साथ चलिए, शांति के लिए काम करिए, वहाँ दंगे नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, उसमें सहयोग नहीं करिए? क्या ममता बनर्जी ये कह रही है? ये बीच में बोलने वाले लोग, नहीं, ये बीच में बोलने वाले लोग, इनको शर्म नहीं आती है कि पलायन कर गए हिंदुओं में पिछड़े दलित भी है, पलायन कर गए हिंदुओं में क्या पीड़ित नहीं है, पिछड़े और दलित नहीं है, पिछड़े हैं, दलित है, महिलाएं रो रही है, उनको कहा गया कि आप धर्म बदलो, मुसलमान बन जाओ, भारतीय जनता पार्टी के आपके साथ बलात्कार करेंगे, आपके हस्बैंड की आवश्यकता, इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है और इस प्रकार से उसमें पीढ़ी है ही नहीं। एक मिनट धर्मेंद्र, भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे तो डिबेट नहीं हो अपनी बात सकता पूरी है। करिए, अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर नहीं, बीच में बोलेंगे नहीं, तो नहीं, डिबेट अभी तो हो सिर्फ नहीं 30 सकता। सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुकिए। देखिए नहीं, अब 30 सेकंड में आप भी तो ऐसा देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जब मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो पीड़ित कह रहे हैं, जो टीवी कैमरे दिखा रहे हैं, जो अखबारों की रिपोर्ट है और जो देश समझ रहा है हिंसा उस तरीके से हुई है और वैसी हुई है, तो इसमें इस पर तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि उनको लेना देना नहीं होकर, ये 33% मुसलमान है और देश में INDIA के लोग अगर अपने मुस्लिम वोट के लिए उन रोती बिलकती हुई महिलाओं को, जिनकी इज्जत लूटने की कोशिश हुई, घसीटा गया है, जिनको मुसलमान बनने के लिए कहा जा रहा है, उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या इस अपराध का क्या 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 कर सकते हैं हम और आप? लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी समाज अपनी आत्मरक्षा और प्रतिरोध की शक्ति खो देगा तो उसको पलायन करना पड़ेगा। ठीक है सरकार, धर्मेंद्र जी आपने पानी तो पी लिया है, आप थोड़ा सा मोबाइल उठाइए और आपको 1 मिनट समय देता हूं जब तक जगदीश जी बोलेंगे। आपने कहा ना बुर्का पहनकर बीजेपी के लोग पहुंच गए, तो कितनी मीडिया रिपोर्ट है, क्या आधार है, क्या सबूत है, या आपने सपने में देखा है? जरा उसका आधार लेकर आइएगा, उस पर मैं धनंजय जी से जवाब लूंगा। तब तक जगदीश जी के पास में जाता हूं, जो लोग, हाँ, तब तक मैं जगदीश जी के पास जाता हूं। 270 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। नहीं, 280 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, एक भी गैर मुस्लिम उसमें नहीं है। 280 से ज्यादा। अभी धर्मेंद्र जी ने पानी पी लिया है और जो बात कही उसकी तैयारी कर लीजिए जब तक जगदीश जी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। अब आप चलिए, अभी रुक जाइए, वो क्या कर रहा था, अभी रुक जाइए, आप चलिए बोलिए जगदीश जी। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करता हूं, मैं आपको समय देता हूं चंदन और हरगोविंद पर बोलने के लिए, जिस तरह उनकी हत्या की गई है। सर आप उस पर बोलिए, कहां जाए?